पंच लाइट। पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक पंचायत की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स हैं। पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा? मैं तो देखते नहीं है पंच लाइट है। बावन टोली के लोग तो ऐसे ही ताब करते हैं, अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंच लाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है, पंच लाइट। छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, छेड़ ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली को समझाकर कहा, देखो आज पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। औरतों की मंडली में गुलरी का की गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोर गुल बचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंच लाइट, पंच लाइट, पंच लाइट के सिवा कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंच लाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार ने मेरा मुंह देखते हुए देखने लगा। बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंच लाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा पर रखने वाला दुकानदार है। पंच लाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंच लाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुआ, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धुरखेल करता है, दे दो ना बक्सा। टोले के लोगों ने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंच लाइट, लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल साहबनिये की दुकान से 3 बोतल केरासिन तेल आया और अब सवाल पैदा हुआ कि पंच लाइट जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंच लाइट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर सजी है। कीर्तनिया लोग ढोल करताल लेकर बैठे। पंच लाइट पड़ा है। गांव वालों ने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदी जिससे जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना भाई रे, गाय लूँ तो दूहे कौन। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंच लाइट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंच लाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंच लाइट जलेगा, इससे तो अच्छा है पंच लाइट पड़ा रहे जिंदगी भर। ताना कौन सहे? बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंच लाइट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई। आज पंच लाइट के सामने डिबरी कौन बालता? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। दीवान, सरदार और छड़ीदार मुंह में से बोली नहीं निकली। पंचों के चेहरे उतर गए। किसी ने दबी जुबान से कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंच लाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा,
भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती। वह कैसे बोले। जानती है कि गोधन पंचलैट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद किया है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा था गोधन, और अब टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए। मुनरी उसका नाम कैसे ले। और इधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेरी के कान में बात डाल दी। कनेरी मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलैट बालना, कनेरी बोली। कौन गोधन जानता है बालना। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया था। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही। क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा। कहता है पंचों की क्या परतीत, कोई कल कब्जा बिगड़ जाए तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आभा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली अपने बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट है? स्पिरिट के बिना कैसे जलेगा। लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना जाने समझे काम करते हैं ये। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलैट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा। पंचलैट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंक मारता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलैट में सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी। रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिलों का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलैट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। कीर्तनीय लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलैट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों में बातें हुए कहा, सुना, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी, तुम्हारा सात खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।